बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है दही जमाने की रेसिपी कि किस तरह आप घर में अच्छा सा दही जमा सकते हैं। दही तो हर घर की ज़रूरत है और हर रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होता है। इसका रायता बनता है, इसकी लस्सी बनती है और जैसा कि रमज़ानुल मुबारक आने वाले हैं तो इसमें तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रमज़ान में जब सहरी होती है उस वक्त तो दही ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए सहरी के वक्त, ताकि आप सारा दिन तरोताज़ा रह सकें। तो आइए चले मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप घर में अच्छा मोटी मलाई वाला दही बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और अब मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप गाढ़ा दही घर के अंदर बना सकते हैं। तो उसके लिए जब आप 1 लीटर दूध लेंगे तो उसको इतना पकाएंगे कि वो पकाने से इतना थिक हो जाए कि वो 750 मिलीलीटर रह जाए। तो अब इस दूध को मैं थिक करूंगी और 750 मिलीलीटर तक कर लूंगी। 10 मिनट के लिए इसको मैं और कुक करती हूँ। देखिए ये हमारा दूध जो है वो पक के 750 ml तक हो गया है। अब इसको इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूसरी टिप ये दूंगी मैं आपको कि इसका जब आप इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। और रूम टेम्परेचर पर हम इतना ठंडा करेंगे इसको कि ये नीम गर्म होगा और पीने के काबिल होगा। ये इसकी दूसरी ट्रिक है कि इसको इतना हमने ठंडा करना है कि नीम गर्म हो और पीने के काबिल हो। ये दूध जो है अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है और अब हम इसको इसमें पलटेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको तीसरी ट्रिक बताऊं कि आप जब ये दही जमाएंगे तो उसके लिए आपको मिट्टी का कोरा कूना यूज करना होगा। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे पास अभी ये अवेलेबल था तो मैंने ये यूज कर लिया है। आप लोग मिट्टी का कोरा कूना लें और उसके अंदर दही जमाएं तो बहुत अच्छा दही का रिजल्ट आता है और बहुत अच्छा दही जमता है उससे। अब हम इस दूध को इसमें पलट लेंगे। इसको इस तरह से धार बनाते हुए गिराना है ताकि इसमें झाग बने। ये भी एक ट्रिक है इसकी। और इसके बाद हम इसको इस तरह से यूं धार बना के इसके झाग बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही ले लिया है। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये अगर आपको मीठा दही बनाना है तो उसके लिए आपको मीठा दही चाहिए होगा। जो आप इसमें ये डाल रहे हैं ये दही मीठा होना चाहिए, इससे इसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी और मीठा दही बनेगा। अब इस दही में हम थोड़ा सा दूध लेकर इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको दही में डाल देंगे, दूध में डाल देंगे, इसको दूध में डाल देंगे और हल्के हाथों से इसको हिला देंगे। मिक्स हो गया ये। अब इस कूने को हम कवर कर देंगे और थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे और इसको हम अपने किचन काउंटर पर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने दही को ओवरनाइट अपने किचन काउंटर पर ढक कर छोड़ दिया था और फिर उसके बाद मैंने 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये हमारा दही बनकर देखें रेडी हो गया और कितना अच्छा माशाल्लाह से इसकी लुक आई है। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बना है। देखें, ये देखिए कितना अच्छा हमारा दही बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बेहतरीन दही हमारा बना है। अब मैं आपको इसकी मलाई कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह की इसके ऊपर मलाई आई है। कितनी मोटी मलाई इसके ऊपर आई है। ऊपर से देखिए ये कितनी मोटी मोटी मलाई इसके ऊपर बनी। बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से हमारा दही बनके रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और